अंधेरे और सन्नाटे की इस दुनिया में, जहां हर साया एक राज छुपाए बैठा है, जहां हर रास्ता किसी अनजाने डर की तरफ ले जाता है। स्वागत है आपका डार्क भयानक टेल्स में। यहां सुनाई जाती हैं वो कहानियां जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और अंधेरा आपके सपनों तक पीछा करेगा। तो तैयार हो जाइए डर और रहस्य की इस सफर पर निकलने के लिए। कानपुर शहर की चहल पहल, भीड़ भाड़ और फैक्ट्रियों की गड़गड़ाहट के बीच गंगा किनारे एक जगह है, कृष्णानगर श्मशान घाट। दिन में यहां सिर्फ अंतिम संस्कार होते नजर आते हैं। लोग आते हैं, रोते धोते हैं, राख बहाते हैं और फिर अपने अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात गहराती है, गंगा का पानी और काला हो जाता है, हवा भारी लगने लगती है और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। गांवों और शहर के बुजुर्ग कहते हैं कि यह श्मशान घाट कभी शांति की जगह नहीं था। यहां 100 साल पहले एक ऐसा नरसंहार हुआ था जिसका खून अभी तक धरती में सूखा नहीं, और उस खून से उठते साए आज भी उन लोगों को ढूंढते हैं जो रात को घाट के पास जाने की हिम्मत कर बैठते हैं। लोगों के बीच कई कहानियां मशहूर थीं। कोई कहता था कि आधी रात को वहां जलती चिता अपने आप जिंदा हो जाती है। कोई कहता कि लपटों से इंसानों जैसे साए निकलते हैं और चुपचाप पीछे पीछे चलते हैं। जो भी कहता उसकी आंखों में डर साफ दिखता। लेकिन हर कहानी में एक बात कॉमन थी, रात को वहां मत जाना, वरना साए तुम्हें अपने साथ खींच ले जाएंगे। इसी कानपुर में 4 दोस्त रहते थे, अभिषेक, इमरान, विकास और ऋषभ। चारों की उम्र मुश्किल से 22-23 साल रही होगी। पढ़ाई तो उन्होंने ठीक ठाक की थी, लेकिन ज्यादातर समय वो चाय की दुकानों पर बैठकर गप्पे मारने में ही काट देते थे। एक रात चाय की दुकान पर बैठे बैठे बातचीत का विषय श्मशान घाट पर चला गया। किसी ने मजाक में कह दिया, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है। अभिषेक ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, भाई अगर इतना ही डरावना है तो चलो एक रात हम खुद देखते हैं, श्मशान घाट पर रात बिताते हैं, तब समझेंगे कि असलियत क्या है। इमरान हंस पड़ा, तू पागल है क्या? लोगों ने बोला है कि वहां से वापस कोई नहीं आता, कहीं सच में कुछ हो गया तो। लेकिन विकास को यह बात चुभ गई। वह बोला, यार हम पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम भी भूत प्रेत से डरेंगे तो ये गांव वाले क्या सोचेंगे। मैं तो तैयार हूं। ऋषभ ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन जब बाकी तीनों ने चुनौती बना दी तो वो भी मान गया। तय हुआ कि अगले शनिवार की रात 12 बजे चारों श्मशान घाट पर जाएंगे। घाट की ओर यात्रा। शनिवार की रात चारों ने बैग में टॉर्च, पानी और एक कैमरा रखा। सोचा था कि सब रिकॉर्ड करेंगे और सबूत लेकर लौटेंगे कि यह सब अंधविश्वास है। रात के लगभग 11:30 बजे वे श्मशान घाट की ओर बढ़े। रास्ते में गंगा किनारे हवा अजीब सी ठंडी थी, सड़कें सुनसान, कहीं कहीं पर कुत्तों का भौंकना और दूर से आती ट्रेन की आवाज। जैसे जैसे वे घाट के करीब पहुंचे, माहौल बदलने लगा। हवा भारी होने लगी, मानो सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। पेड़ों की डालियां अजीब तरह से हिल रही थीं, जबकि हवा चल ही नहीं रही थी। ऋषभ बड़बड़ाया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अभिषेक हंसते हुए बोला, अरे डरपोक, अभी तो असली मजा बाकी है। श्मशान घाट पर कदम। रात के ठीक 12 बजे चारों श्मशान घाट के दरवाजे पर पहुंचे। सामने कई टूटी हुई चिताएं पड़ी थीं, लकड़ियां और जली और राख चारों ओर बिखरी हुई। गंगा का पानी काला और शांत था, जैसे उसके अंदर कोई हलचल ही नहीं। कैमरा ऑन किया गया। अभिषेक ने रिकॉर्डिंग शुरू की और कहा, आज हम सबको दिखाएंगे कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ डराने के लिए फैलाई गई कहानियां हैं। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक उनके पीछे से कोई रोने की आवाज आई। सबके कदम जम गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। इमरान ने कांपते हुए कहा, तुमने सुना? औरत जैसी आवाज थी। विकास ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, रिकॉर्डिंग में आ गई होगी, बाद में देखेंगे। वे और आगे बढ़े। तभी सामने एक चिता अपने आप जल उठी। चारों के चेहरे पर खून उतर गया। किसी ने चिता जलाई ही नहीं थी और अचानक उसमें आग लग गई थी। अभिषेक ने कैमरा उसकी ओर घुमाया।
लपटें ऊपर उठीं और उसमें से एक अजीब सा साया बाहर आया, काला धुंधला आकार, जिसमें चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आंखें लाल लाल जल रही थीं। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। आरशब चीख पड़ा और पीछे भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दौड़ने की कोशिश की, उसके पैरों के नीचे से राख उभरने लगी और मानो किसी ने उसके टखनों को पकड़ लिया हो। बाकी तीनों ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन राख और गहराती चली गई। रशब चीखता रहा, बचाओ बचाओ। अचानक सब शांत हो गया। रशब गायब था। उसके पैरों के निशान भी मिट चुके थे। भय की असली शुरुआत अब तीनों बुरी तरह कांप रहे थे। अभिषेक का कैमरा अभी भी ऑन था। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था, श्मशान घाट में दर्जनों साए घूम रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो वहां सिर्फ अंधेरा और राख थी। इमरान बुदबुदाया, हमसे गलती हो गई, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। विकास ने कैमरा पकड़ते हुए कहा, नहीं, अब हमें जानना होगा कि यह सब है क्या, वरना ऋषभ की मौत बेकार जाएगी। लेकिन तभी चारों ओर से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कुछ मंत्र पढ़ रहे हों। हवा ठंडी होती गई, इतनी कि उनके हाथ पांव सुन्न होने लगे। गंगा का पानी हलचल में आने लगा, जैसे अंदर से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अभिषेक ने धीरे से कहा, अगर हम अभी नहीं भागे तो हम भी कभी वापस नहीं जाएंगे। ऋषभ की अचानक हुई गुमशुदगी ने बाकी तीनों की रूह जमा दी थी। चारों में से सबसे ज्यादा बहादुर दिखने वाला भी अब पसीने से तरबतर था। गंगा किनारे का वह श्मशान, जो दिन में बस राख और लकड़ियों का ढेर नजर आता था, अब रात के अंधेरे में मानो किसी और ही दुनिया का दरवाजा बन गया था। अभिषेक के हाथ में पकड़ा कैमरा कांप रहा था। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि दूर दूर तक अंधेरे में दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं। सबके चेहरे फीके, आंखें लाल और लपटों जैसी। मगर जब तीनों ने अपनी आंखों से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और राख। इमरान बमुश्किल बोल पाया, अभिषेक, ये सब नजर आ क्यों रहा है कैमरे में, और हमें क्यों नहीं? अभिषेक ने होंठ दबाते हुए कहा, शायद ये किसी और दुनिया की चीजें हैं जो सिर्फ लेंस में दिखती हैं। हमें यहां से निकलना चाहिए। विकास ने उसकी बांह पकड़ ली, नहीं, आरशब को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। अगर वो जिंदा है तो हमें उसे ढूंढना होगा। तभी हवा में फिर से वही फुसफुसाने की आवाज उठी। इस बार साफ था, भागो मत, रुक जाओ, अब तुम भी हमारे हो। तीनों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वे सावधानी से श्मशान के और अंदर बढ़े। राख में हल्की हलचल थी, जैसे उसके नीचे कोई सांस ले रहा हो। अचानक एक चिता के पास से बच्चों की हंसी सुनाई दी, मासूम और डरावनी। इमरान ने कांपते हुए कहा, यहां बच्चे कहां से आ सकते हैं? जैसे ही उसने कहा, राख से 3 छोटे छोटे हाथ निकले, जले हुए हाथ, जिनकी उंगलियां अधूरी थीं। वो हाथ जमीन से बाहर निकलकर उनकी ओर बढ़े। विकास ने तुरंत पैर पीछे खींच लिया, लेकिन अभिषेक की टॉर्च उन हाथों पर पड़ी और उसी पल वे हाथ राख में समा गए। अब श्मशान का हर कोना डरावना लगने लगा था। कहीं से रोने की आवाज, कहीं से हंसी, कहीं से चीखें। ऐसा लग रहा था कि हर राख के नीचे कोई दफन है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इमरान के कदम लड़खड़ाने लगे। बस, अब और नहीं, मैं जा रहा हूं। वह मुड़ा और भागने ही वाला था कि अचानक गंगा की तरफ से एक औरत का स्वर गूंजा। वो स्वर इतना दर्दनाक था कि मानो किसी का गला घोंट कर निकाली जा रही चीख हो। गंगा का पानी उबलने लगा। उसमें से एक औरत निकली, लाल साड़ी, बाल बिखरे हुए, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें ऐसी कि देखने वाले की रूह कांप जाए। वह औरत सीधे इमरान की ओर बढ़ी। इमरान जैसे पत्थर का हो गया, उसके पैर जमीन से चिपक गए। औरत उसके बिल्कुल पास आकर फुसफुसाई, क्यों आए हो मेरी आग में, अब तुम भी जलोगे। और अगले ही पल इमरान का शरीर धुएं की तरह राख में समा गया। अभिषेक और विकास देखते ही रह गए। न कोई आवाज, न कोई संघर्ष, बस इमरान गायब। अब सिर्फ 2 बचे थे। अभिषेक की आंखों में आंसू आ गए। हम सब बर्बाद हो गए, ये जगह शापित है, यहां से कोई नहीं बच सकता। लेकिन विकास के चेहरे पर अजीब सी जिद थी। नहीं, अगर ये जगह शापित है तो इसका कारण भी होगा। कोई वजह है कि ये साये यहां घूमते हैं। हमें वो वजह ढूंढनी होगी।
अभिषेक चिल्लाया, पागल मत बन, जिंदगी चाहिए तो यहां से निकल चल, वरना हम भी राख में बदल जाएंगे। पर विकास अब मानने को तैयार नहीं था। उसने कैमरा उठाया और राख में पड़े लकड़ी के एक तख्त पर रख दिया। कैमरे की स्क्रीन पर अजीब सा दृश्य उभर आया। श्मशान घाट में सैकड़ों लोग खड़े थे, सबके चेहरे जले हुए, आंखें खाली, और सब गंगा की तरफ देख रहे थे। विकास फुसफुसाया, ये सब कौन है? क्या ये वही हैं जिन्हें यहां जलाया गया था? तभी स्क्रीन पर अचानक एक बूढ़ा आदमी नजर आया। सफेद कपड़े, गले में तुलसी की माला और हाथ में लाठी। उसका मुंह हिला जैसे कुछ कह रहा हो। अभिषेक ने गौर किया, ये तो कुछ बता रहा है, कैमरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। स्क्रीन पर शब्द साफ हो गए, श्राप, 100 साल का श्राप, बलि का कर्ज। विकास ने कांपते हुए कहा, 100 साल पहले यहां क्या हुआ था? अचानक श्मशान की जमीन हिली, राख के नीचे से दर्जनों हाथ बाहर आने लगे, किसी के अधजले, किसी के खून से लथपथ, और वो सब सीधे अभिषेक और विकास की ओर बढ़ने लगे। दोनों भागे। चारों तरफ से आवाजें आ रही थीं, भागो मत, भागोगे तो और गहरे धंस जाओगे। वे दौड़ते हुए श्मशान के किनारे पहुंच गए। गंगा का पानी अब और भी काला हो गया था, उसमें लपटें उठ रही थीं। पानी में मानो सैकड़ों शरीर तैर रहे थे, सबके चेहरे जले हुए। अभिषेक जमीन पर गिर पड़ा, उसके चेहरे पर खून उतर आया। हम बच नहीं पाएंगे, हम भी यहीं दफन हो जाएंगे। विकास ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, एक रास्ता जरूर होगा। वो बूढ़ा आदमी कुछ बताना चाहता था, हमें उस राज को समझना होगा, तभी हम बच सकते हैं। लेकिन तभी अचानक राख से एक लंबा साया निकला, इतना ऊंचा कि मानो आसमान तक पहुंच जाए। उसका शरीर धुएं और आग से बना था, आंखें 2 जलते अंगारों जैसी। उसने गड़गड़ाती आवाज में कहा, यह जगह मेरी है, जिसने यहां कदम रखा वो कभी लौट नहीं सकता। विकास कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। तू कौन है? साया गरजा, मैं वो हूं जिसकी आग से यह घाट जलता है। मैं वो हूं जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। हर आत्मा यहां मेरी है, तुम्हारी भी। और उसी पल चारों तरफ की चिताएं जल उठीं। हर लपट से कोई न कोई साया बाहर निकलने लगा। अब अभिषेक और विकास को समझ आ गया, यह सिर्फ शुरुआत थी। चारों तरफ धधकती चिताओं की लपटें और उनमें से निकलते साए अब अभिषेक और विकास को घेरे खड़े थे। अभिषेक जमीन पर गिरा हुआ था, उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, होंठ सूख चुके थे। विकास ने उसे खींचकर उठाया और दोनों ने पास ही पड़े एक टूटे मचान के पीछे शरण ली। लपटों की आग इतनी गर्म थी कि उनकी त्वचा झुलस रही थी, लेकिन दिल में जो डर समा गया था उसने गर्मी को छोटा कर दिया। दोनों की सांसें तेज तेज चल रही थीं। अचानक कैमरा जो अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था, उसकी स्क्रीन पर फिर वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी, मगर आवाज साफ थी। सुनो, अगर अपनी जान बचानी है तो श्राप की सच्चाई जाननी होगी। ये जगह पवित्र थी, लेकिन इंसानों के खून से अपवित्र कर दी गई। 100 साल पहले यहां बलि हुई थी, और तब से ये घाट जीवित आत्माओं को खींचता है। अभिषेक ने हकलाते हुए पूछा, कौन सी बलि? बूढ़े आदमी की छवि कांपने लगी, लेकिन उसके शब्द साफ थे। एक पूरी बारात, 100 से ज्यादा लोग, जिनका रक्त यहां बहा था। उस रात गंगा ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, राख ने उन्हें बांध लिया, और तब से हर 100 साल पर आग जागती है। हर आत्मा जो यहां रात में आएगी उसी आग में समा जाएगी। विकास की आंखों में भय और जिज्ञासा दोनों थे। लेकिन यह सब क्यों हुआ? एक पूरी बारात क्यों मारी गई? बूढ़े ने धीरे धीरे कहा, लोभ, श्राप और अधूरी शादी। इतना कहकर कैमरा बंद हो गया। विकास ने जमीन पर मुट्ठी मारी। हमें यह सच्चाई जाननी ही होगी, तभी हम बच पाएंगे। अभिषेक ने कांपते हुए कहा, तू पागल हो गया है क्या? देख हमारे दोस्त कहां गए। रश्म राख में समा गया, इमरान गंगा में डूब गया। अब हम बचे हैं तो चल, भाग चल। लेकिन विकास का चेहरा जिद से भरा था। नहीं, अगर हम भागे तो ये साए हमें पीछा करके ले जाएंगे। तूने नहीं सुना? उन्होंने कहा कि अब हम भी उनके हो चुके हैं। बचने का रास्ता तभी मिलेगा जब यह श्राप टूटेगा। अभिषेक के चेहरे पर निराशा थी, मगर उसने महसूस किया
कि वास्तव में बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। घाट का हर कोना जलती चिताओं और सायों से घिरा था। तभी अचानक दोनों ने देखा, श्मशान के एक कोने में एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था। उसकी दीवारों पर राख और खून के धब्बे थे, मगर अजीब बात यह थी कि वहां आग नहीं जल रही थी। विकास ने इशारा किया, चल वहां चलते हैं, शायद वहीं श्राप का राज बताए। दोनों किसी तरह भागते भागते उस मंदिर तक पहुंचे। मंदिर का दरवाजा आधा टूटा था, ऊपर घंटी लटकी थी, लेकिन जंग लगी और काली पड़ चुकी थी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, हवा अचानक ठंडी हो गई। बाहर की चिताएं मानो मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर पा रही थीं। दोनों ने गहरी सांस ली। मंदिर के अंदर एक टूटी मूर्ति थी। लगता था कि कभी वहां शिवलिंग रहा होगा, मगर अब उसका आधा हिस्सा जला हुआ था। मूर्ति पर राख की मोटी परत जमी थी। दीवारों पर पुराने संस्कृत मंत्र लिखे हुए थे, जिनमें से आधे मिट चुके थे, लेकिन बीच में एक अजीब चित्र उकेरा गया था। एक बारात जो गंगा किनारे खड़ी है, दुल्हन रो रही है और आसमान से आग बरस रही है। अभिषेक ने चित्र को देखते हुए डर से फुसफुसाया, तो ये सच है, यहां कभी पूरी बारात मारी गई थी। विकास ने दीवार को छूते हुए कहा, यह अधूरी शादी यही सबकी मौत का कारण बनी। तभी मंदिर के अंदर की हवा में गड़गड़ाहट हुई। दीवार पर बना चित्र धीरे धीरे हिलने लगा। उसमें से चीखों की आवाज आने लगी, दुल्हन की चीख, ढोल की थाप और लोगों के गिरने की आवाज। दीवार से खून टपकने लगा और अचानक पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। अभिषेक और विकास ने आंखें खोली तो वे खुद को 100 साल पुरानी रात में खड़ा पाया। चारों ओर रोशनी थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे और गंगा किनारे एक बारात खड़ी थी। दूल्हा घोड़े पर, दुल्हन पालकी में। सब हंस रहे थे, गा रहे थे, लेकिन दोनों जानते थे कि ये कोई हकीकत नहीं है, ये अतीत का श्राप है जो उन्हें दिखाया जा रहा है। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। ढोल की आवाज रुक गई, औरतों की हंसी चीखों में बदल गई। गंगा का पानी उफनने लगा और उसमें से वही विशाल काला साया निकला जिसे उन्होंने पहले देखा था। उसने गड़गड़ाती आवाज में कहा, यह शादी पूरी नहीं होगी, ये सब मेरी आग में जलेंगे। और अगले ही पल लपटें उठीं। पूरी बारात आग में जलने लगी। दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा, दुल्हन चीखती रही। लोग भागने लगे, मगर गंगा ने उन्हें अंदर खींच लिया। अभिषेक और विकास यह सब देखते रहे। उनके पैरों में जान नहीं थी। फिर अचानक सब शांत हो गया। मंदिर के अंदर वे वापस खड़े थे। दीवार पर अब नए शब्द उभर आए थे, जब तक दुल्हन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, यह श्राप नहीं टूटेगा। अभिषेक ने कांपते हुए कहा, मतलब हमें उस दुल्हन की आत्मा ढूंढनी होगी? विकास ने सिर हिलाया, हां, और शायद वही हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता देगी। लेकिन सवाल यह था, श्मशान के इस भयानक अंधेरे में, जलती चिताओं और सायों के बीच वे उस आत्मा तक कैसे पहुंचेंगे? बाहर की आवाजें फिर उठने लगी। अब देर हो गई, अब कोई दुल्हन नहीं, सिर्फ आग है। अभिषेक ने कैमरा उठाया, अगर आत्मा कहीं है तो वो कैमरे में जरूर नजर आएगी। चल, खोज शुरू करते हैं। और दोनों कांपते दिल के साथ मंदिर से बाहर निकल आए, उस दुल्हन की तलाश में जिसकी आत्मा शायद 100 साल से इंतजार कर रही थी। मंदिर से बाहर निकलते ही दोनों ने देखा कि चारों ओर का माहौल बदल चुका था। हवा और भी भारी हो गई थी, चिताएं और तेज जल रही थीं, और राख में से उठते साए अब उनके बिल्कुल पास आ गए थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई भी साया मंदिर की देहरी को पार नहीं कर पाया। मानो उस टूटी फूटी जगह में अब भी कुछ पवित्र शक्ति बची हुई थी। विकास ने गहरी सांस ली। हमें दुल्हन की आत्मा खोजनी है, यही एकमात्र रास्ता है इस श्राप से निकलने का। अभिषेक का चेहरा पीला पड़ा था। और अगर वो आत्मा हमें भी अपने साथ खींच ले गई तो? अगर उसने शांति नहीं बल्कि और खून मांगा तो? विकास ने उसकी आंखों में देखा, तो फिर हमें भी राख में बदलना पड़ेगा। लेकिन कोशिश किए बिना हार मानना मौत से भी बुरा है। वे दोनों टॉर्च जलाकर धीरे धीरे घाट के और अंदर बढ़े। राख इतनी मोटी थी कि हर कदम पर लगता मानो किसी के शरीर पर पैर रख रहे हों। हवा में जली हुई लकड़ी और मांस की गंध घुली हुई थी। अचानक कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाई। उसमें एक आकृति नजर आई, लाल जोड़े में दुल्हन। उसका चेहरा अधजला,
माथे पर सिंदूर की लकीर टूटी हुई और आंखों में दर्द भरा शून्य। अभिषेक कांप उठा। देख, वो है वही दुल्हन। विकास ने स्क्रीन पर नजर गड़ाए रखी। कहां है वो? यहां तो दिखाई नहीं दे रही। अभिषेक ने कैमरे से सामने का नजारा दिखाया। वहां सिर्फ राख और धुआं था, मगर स्क्रीन पर दुल्हन बिल्कुल पास खड़ी थी। और तभी अचानक कैमरे की बैटरी खत्म हो गई। स्क्रीन काली। एक ठंडी हवा चली और कानों में किसी के रोने की आवाज गूंजी, जैसे कोई औरत धीरे धीरे बिलख रही हो। विकास ने कांपते हुए कहा, आवाज उसी की है, चलो उधर। वे दोनों आवाज की दिशा में बढ़े। श्मशान के एक कोने में पुरानी पालकी पड़ी थी, आधी राख में दब चुकी। जैसे ही उन्होंने पास पहुंचने की कोशिश की, पालकी अपने आप हिली। उसके अंदर से वही रोने की आवाज और तेज हो गई। अभिषेक ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया और पालकी का कपड़ा हटाया। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ राख। लेकिन अगले ही पल राख से एक चेहरा उभरा, वही दुल्हन। उसकी आंखें सीधी अभिषेक पर टिक गईं। अभिषेक चीख पड़ा और पीछे गिर गया। उसके गिरते ही राख की लहरें उठीं और पूरा श्मशान गूंज उठा। दुल्हन की आवाज गूंजी, मेरी शादी अधूरी रह गई, मेरी आग ठंडी नहीं हुई, जब तक दूल्हा नहीं आएगा मैं चैन से नहीं रह सकती। विकास हिम्मत जुटाकर बोला, तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? दुल्हन की आंखों से धुआं निकलने लगा। मेरा दूल्हा, वो कभी नहीं लौटा। सब जल गए, सब डूब गए, लेकिन उसका वचन अधूरा रह गया। उसे यहां लाओ, तभी ये आग बुझ सकेगी। अभिषेक घबराकर बोला, कैसे लाए? 100 साल बीत गए, वो दूल्हा तो अब कहीं नहीं है। दुल्हन का चेहरा और भयानक हो गया। तब कोई उसकी जगह ले, वरना यह घाट हर आत्मा को निगलता रहेगा। इतना कहते ही उसकी आकृति राख में समा गई और श्मशान का सन्नाटा फिर गूंजने लगा। अब दोनों समझ चुके थे, श्राप की कुंजी दुल्हन थी और उसकी अधूरी शादी। अगर उसकी शादी पूरी कर दी जाए तो शायद यह श्राप टूट सकता है। लेकिन सवाल यह था, दूल्हे की जगह कौन लेगा? अभिषेक ने डरते हुए कहा, तू सोच भी मत कि मैं ये करने वाला हूं, यह आत्महत्या है। विकास ने लंबी सांस ली। तो फिर यहां बैठकर मौत का इंतजार करें? कम से कम ये एक मौका है। अगर शादी पूरी हुई तो शायद उसकी आत्मा हमें छोड़ दे। अभिषेक चुप हो गया। तभी श्मशान की जमीन कांपी, लपटें और ऊंची उठी। राख से दर्जनों परछाइयां बाहर निकली। सब बाराती थे, सड़े हुए चेहरे, अधजले कपड़े, खाली आंखें। वे धीरे धीरे नाचने लगे, जैसे किसी बारात की तैयारी कर रहे हों। ढोल की आवाज हवा में गूंजी, पहले धीमी फिर तेज। अभिषेक ने कांपते हुए कहा, ये तो उसी रात की बारात है। और अचानक उनके सामने वही विशाल साया खड़ा हो गया। गड़गड़ाती आवाज में उसने कहा, तुम सोचते हो शादी से श्राप टूट जाएगा? मूर्खों, ये आग मेरी है, ये घाट मेरी भूख है। हर 100 साल में आत्माएं मुझे चाहिए। तुम भी अब मेरे हो। विकास ने हिम्मत से कहा, नहीं, ये दुल्हन तुम्हें बांध नहीं सकती अगर उसकी शादी पूरी हो गई। यही सच्चाई है। साया गरजा और उसके चारों ओर की चिताएं और तेज जलने लगीं। अभिषेक और विकास ने महसूस किया कि अब उन्हें फैसला करना ही होगा। आसमान काला हो गया, बिजली गिरी और पूरा श्मशान गूंज उठा। बाराती साएं गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। पालकी फिर हिली और उसमें से दुल्हन की आकृति उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें अभिषेक पर टिक गईं। मुझे दूल्हा चाहिए। अभिषेक कांप गया। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन विकास ने उसकी बांह पकड़कर कहा, अगर तूने हां नहीं की तो हम दोनों मर जाएंगे। दुल्हन की चीख गूंजी और पूरा श्मशान हिल उठा। श्मशान घाट की राख से उठती लपटें अब आसमान को छू रही थीं। हर कोने से जलती लकड़ी की कराह, हड्डियों की चरमराहट और चीखों का शोर सुनाई दे रहा था। हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। घेराबंदी करती बारात अब और करीब आ रही थी। अधजले चेहरे, खोखली आंखें, ढोल की थाप और टूटी फूटी हंसी, मानो मौत का नाच चल रहा हो। दुल्हन की आत्मा पालकी से बाहर निकली और धीरे धीरे अभिषेक की ओर बढ़ी। उसका लाल जोड़ा हवा में फड़फड़ा रहा था, पैरों के नीचे राख उड़ रही थी। हर कदम पर उसकी पायल की झंकार श्मशान को गूंजाती थी। उसकी आंखें सीधी अभिषेक पर टिक गईं। अब तू ही है मेरा दूल्हा। अभिषेक जमीन पर पीछे सरकने लगा। उसकी सांसें टूटने लगी। ना, मैं नहीं,
मैं इंसान हूं, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन जैसे ही उसने पीछे हटना चाहा, राख से हाथ निकले और उसकी टांगें जकड़ लीं। राख के अंदर से बाराती आत्माएं उसकी ओर खींच रही थीं। विकास ने उसे पकड़ने की कोशिश की। हिम्मत रख, अगर तूने हां नहीं की तो हम दोनों मर जाएंगे। अभिषेक की आंखों से आंसू बह निकले। वह दुल्हन को घूरते हुए चिल्लाया, क्यों मुझे, क्यों? दुल्हन ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि तूने मुझे देखा है, तूने मेरी सच्चाई सुनी है। अब तू भाग नहीं सकता। तुझे वही वचन पूरा करना होगा जो मेरे दूल्हे ने अधूरा छोड़ा था। अचानक ढोल अपने आप बजने लगे, बारात के साए नाचने लगे, आग की लपटें 7 फेरे बनने लगीं, चिता की राख से बने अग्निकुंड के चारों ओर। विकास का दिल तेजी से धड़कने लगा। हे भगवान, ये शादी शुरू हो गई है। अभिषेक राख में घिरा खड़ा था, उसकी आंखें भय से फटी हुई। दुल्हन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके स्पर्श से अभिषेक की नसें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। उसकी आंखें उलटने लगीं। मैं मर जाऊंगा। तभी विकास की नजर मंदिर की दीवार पर लिखे उन शब्दों पर गई जो उन्होंने पहले देखे थे, जब तक दुल्हन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, श्राप नहीं टूटेगा। लेकिन उसके नीचे अब राख से एक और पंक्ति उभर आई थी, पर दुल्हन का दूल्हा इंसान नहीं, वही साया होगा जिसने उसे लूटा। विकास का दिमाग घूम गया। मतलब ये सब इंसानों की गलती नहीं थी। उसका असली दूल्हा कभी आया ही नहीं। उस रात किसी और ने बारात का खून किया था, उसी साए ने। उसकी नजर उस विशाल काले साए पर पड़ी जो लपटों के बीच खड़ा सब देख रहा था। विकास ने चिल्लाकर कहा, अभिषेक, तू दूल्हा नहीं है, असली दूल्हा यही साया है, यही राक्षस जिसने उस बारात को जलाया। साया गरज उठा, झूठ, ये सब मेरी आग है, मेरी शक्ति है, कोई मुझे बांध नहीं सकता। लेकिन दुल्हन का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में अचानक गुस्सा भड़क उठा। उसने अभिषेक का हाथ छोड़ दिया और सीधे उस साए की ओर देखने लगी। हां, तू ही है, तूने मेरी बारात जलाई, तूने मेरा वचन तोड़ा, अब तू ही मेरा दूल्हा बनेगा। सारे बाराती साए अचानक रुक गए। ढोल की थाप थम गई। साया चीखने लगा, नहीं, मैं अग्नि हूं, मैं बंध नहीं सकता। लेकिन श्मशान की चिताएं अचानक 7 घेरों में बंध गईं। राख से मंडप खड़ा हो गया और बाराती साए अब उस साए को धकेलते हुए घेरे के अंदर ले आए। साया तड़प रहा था, मुझे मत बांधो, मैं श्राप हूं। दुल्हन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, आज से तू मेरा है। 100 साल से जो शादी अधूरी थी वो अब पूरी होगी। और राख के घेरे में 7 फेरे शुरू हो गए। अभिषेक हांफता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टांगें आजाद हो गईं। विकास ने उसे संभाला। देख, श्राप टूट रहा है, अब हमें बस इंतजार करना होगा। लेकिन यह आसान नहीं था। जैसे जैसे फेरे पूरे होते, पूरा श्मशान कांपने लगता। आसमान से राख बरसने लगी। गंगा का पानी उफनकर किनारों तक आ गया। आखिरकार 7वां फेरा पूरा हुआ। दुल्हन ने उस साए के माथे पर सिंदूर लगा दिया। साया एक भयानक चीख के साथ राख में समा गया। क्षण भर के लिए सब शांत हो गया। आग बुझ गई। बाराती साए एक एक कर गंगा में उतरने लगे और लहरों में विलीन हो गए। दुल्हन की आत्मा अभिषेक और विकास के सामने खड़ी थी। अब उसका चेहरा शांत था, आंखों में आंसू थे। धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं, उसकी आवाज गूंजी और फिर वह धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। अभिषेक जमीन पर बैठा कांप रहा था। मैंने सोचा था मैं खत्म हो गया, लेकिन वो राक्षसी असली दूल्हा था। विकास ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हां, और अब शायद यह घाट शांत हो गया है। लेकिन तभी गंगा से एक बुलबुला उठा। पानी लाल हो गया और गहराई से वही साया फिर उभरने लगा। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा भयानक थी। तुम सोचते हो शादी ने मुझे बांध लिया। मैं आग हूं, आग कभी नहीं मरती। 100 साल बाद फिर लौटूंगा और तब तक ये घाट मेरी भूख को खिलाता रहेगा। श्मशान फिर से हिलने लगा। अभिषेक और विकास ने एक दूसरे की ओर देखा। श्राप शायद टूटा था, या शायद यह और भी गहरा हो गया था। गंगा की लहरें उफन रही थीं। पानी का रंग गाढ़ा लाल हो गया था, जैसे उसमें हजारों लाशों का खून घुला हो। अभिषेक और विकास कांपते हुए किनारे पर खड़े थे। अभी कुछ ही देर पहले
दुल्हन की आत्मा ने शांति पाई थी और सब कुछ खत्म सा लग रहा था। मगर गंगा से उठता वह काला साया इस सच को तोड़ चुका था। उसकी गूंजती आवाज ने चारों ओर की हवा को चीर दिया। मैंने उस औरत को बांधा, लेकिन आग को बांधना किसी के बस में नहीं। मैं भूख हूं, मैं श्राप हूं। हर 100 साल में मेरी बारात लौटेगी। तुमने बस वक्त खरीदा है, मौत को नहीं रोका। अभिषेक चीख पड़ा, नहीं, तू मर चुका है। हमने तुझे देखा, तुझे राख में डूबते हुए देखा। साया हंस पड़ा। उसकी हंसी गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। राख से ही मैं जन्मा हूं, राख से ही जीता हूं, राख से ही लौटता हूं। विकास ने अपने माथे पर पसीना पोंछा। उसके दिमाग में मंदिर की दीवार पर लिखे शब्द गूंज रहे थे। श्राप तभी टूटेगा जब साया खुद अपने वचन को पूरा करेगा। लेकिन वो वचन था क्या? उसने सोचा, दुल्हन को पति चाहिए था, पर असली दूल्हा ये साया ही था। और अब शादी पूरी हो चुकी थी, फिर भी श्राप क्यों जीवित है? अचानक उसे ख्याल आया, वचन अधूरा नहीं था, बल्कि शादी के बाद का वचन अधूरा था। दुल्हन को अग्नि के चारों ओर साथ देने का, जीवन और मृत्यु में साथ निभाने का वचन उसने कभी निभाया ही नहीं, क्योंकि उसी ने उसे जला दिया था। साया और ऊंचा उठ गया। उसकी आकृति अब पूरी बारात से भी विशाल हो चुकी थी। चिताओं की राख हवा में घूमकर एक बवंडर बनने लगी। अभिषेक ने विकास की ओर देखा। अगर तू सही है तो इसका मतलब है हमें इसे मजबूर करना होगा कि ये अपना वचन निभाए। विकास ने सिर हिलाया। हां, इसे अग्नि से बांधना होगा, स्थायी रूप से। दोनों ने चारों ओर देखा। राख और जलती लकड़ी के बीच एक टूटा हुआ त्रिशूल पड़ा था, शायद किसी साधु का छोड़ा हुआ। विकास ने उसे उठाया। उसकी नोक पर अभी भी धुएं की हल्की परत थी। साया गरजा, तुम सोचते हो ये नन्हा लोहे का टुकड़ा मुझे रोक पाएगा? मैं वो आग हूं जिससे तुम पैदा हुए और जिसमें तुम मरोगे। विकास ने कांपते हुए भी त्रिशूल सीने से चिपका लिया। लेकिन आग को भी अग्निकुंड चाहिए, और तेरे लिए वही अग्निकुंड बनेगा। अचानक राख से बाराती साए फिर उभर आए, लेकिन इस बार उनका रूप पहले जैसा नहीं था। उनके चेहरे दर्द से विकृत थे, आंखों में डर था। एक साया आगे बढ़ा और बोला, हमें मुक्ति चाहिए, हमें मत बांधो। अभिषेक घबराया। ये तो वही बाराती हैं, पर अब दुल्हन के बिना ये बेचैन है। विकास ने कहा, नहीं, ये उसी के नियंत्रण में है। अगर हम साया को बांध देंगे तो ये भी शांत हो जाएंगे। साया ने हाथ उठाया और सारे बाराती फिर से नाचने लगे। ढोल की थाप गूंजी, लेकिन इस बार उसमें खुशी नहीं थी, बल्कि खून की प्यास थी। वे दोनों को घेर कर गोलाई में घूमने लगे। अभिषेक ने हिम्मत जुटाकर जेब से कैमरा निकाला। ये कैमरा ही तो सब दिखाता है, शायद इससे कोई कमजोरी दिखे। उसने कैमरा ऑन किया। स्क्रीन झिलमिलाई और साए के बीच अचानक एक चेहरा दिखाई दिया, वही दुल्हन का चेहरा। लेकिन इस बार वह शांत नहीं थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुमने मुझे शादी के नाम पर बांधा, लेकिन मुझे कभी स्वीकारा नहीं। मैं तेरा श्राप हूं। अब तू मुझे छोड़कर भाग नहीं सकता। विकास चिल्लाया, अभिषेक, समझा? दुल्हन की आत्मा मुक्त हुई नहीं थी, वो उसी में समा गई थी। अब ये आग और भी ज्यादा भयानक हो गई है। साया तड़प उठा, चुप रहो, मैं किसी को नहीं बांधता, मैं सबको जलाता हूं। लेकिन तभी चिता की आग अपने आप 7 घेरों में बंध गई। वही मंडप दोबारा खड़ा हो गया। इस बार उसमें सिर्फ साया और दुल्हन का चेहरा ही दिखाई दे रहे थे। दुल्हन गर्जी, आज तेरा अग्निवचन पूरा होगा, चाहे तू चाहे या ना चाहे। बाराती चीखने लगे। राख हवा में घूमकर उनके शरीर तोड़ रही थी। अभिषेक और विकास दोनों मंडप के बाहर खड़े सब देख रहे थे। साया बेतहाशा तड़प रहा था, मगर 7वां फेरा पूरा होते ही अग्निकुंड से तेज चमक निकली। उसकी चीख ने पूरा श्मशान हिला दिया। नहीं, मैं अग्नि हूं, मैं कभी नहीं बंध सकता। लेकिन दुल्हन की आवाज गूंजी, अब तू बंध चुका है, हमेशा के लिए। एक विस्फोट हुआ। राख का बादल पूरे आसमान में फैल गया। अभिषेक और विकास जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों के सामने सब अंधेरा हो गया। जब वे संभले तो चारों ओर सन्नाटा था। कोई साया नहीं, कोई ढोल नहीं, कोई चीख नहीं, बस बुझी हुई चिताओं की ठंडी राख।
अभिषेक ने कांपते हुए कहा, क्या सब खत्म हो गया? विकास ने गंगा की ओर देखा। पानी अब साफ था, शांत। शायद हां, या फिर हमने बस कुछ वक्त खरीदा है। लेकिन जैसे ही वे घाट से बाहर निकलने लगे, कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। उस पर एक ही लाइन उभरी, 100 साल नहीं, अगली अमावस्या पर लौटूंगा। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। श्राप अभी भी जिंदा था। रात के अंधेरे में श्मशान से भागते हुए अभिषेक और विकास दोनों के कदम लड़खड़ा रहे थे। उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये सच में खत्म हुआ या फिर अब असली डर शुरू होने वाला है? गंगा की हवा शांत थी, लेकिन उनके कानों में अब भी ढोल की हल्की थाप गूंज रही थी। शहर में लौटना अगले दिन दोनों कानपुर शहर लौट आए। उन्होंने सोचा था कि शायद सब सामान्य हो जाएगा, मगर असली भय तो अब शुरू हुआ। अभिषेक के घर की खिड़कियां अपने आप खुल जाती और हर बार कमरे में राख उड़कर भर जाती। कभी कभी दहलीज पर पायल की झंकार सुनाई देती। विकास, जो हॉस्टल में रहता था, हर रात बुरे सपने से चीख कर उठता। सपने में वही काला साया उसके बिस्तर के पास खड़ा होता और कहता, अगली अमावस्या पर मैं लौटूंगा। मंदिर की भविष्यवाणी दोनों ने तय किया कि अब किसी साधु या तांत्रिक से सलाह लेनी होगी। वे एक प्राचीन शिव मंदिर पहुंचे जो गंगा किनारे ही था। वहां एक बूढ़े पुजारी ने उनकी बात सुनी। उसकी आंखों में चिंता थी। बेटा, वो श्राप साधारण नहीं है। वो साया कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि अग्निकाल है, आग का राक्षस। उसे बांधा जा सकता है, लेकिन जलाया नहीं। अभिषेक ने घबराकर पूछा, तो हमें क्या करना होगा? पुजारी ने धीमी आवाज में कहा, उसके वचन को पूरा करवाओ। शादी तो हो चुकी है, मगर अग्नि संस्कार अधूरा है। उसे खुद अपनी ही चिता में जलना होगा, तभी मुक्ति मिलेगी। विकास सिहर उठा। मतलब हमें उस अमावस्या की रात उसे वापस श्मशान में खींच कर ले जाना होगा। पुजारी ने सिर झुका दिया। हां, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि इस बार वो अकेला नहीं आएगा। उसकी भूख अब बढ़ चुकी है। जहां जहां से गुजरेगा वहां मौत की बारात उठेगी। भय का फैलना दिन बीतते गए। अमावस्या नजदीक आने लगी। शहर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कभी किसी मोहल्ले में अचानक पूरे घर राख बन जाते। लोग कहते कि आग लगी थी, पर कोई लपट नजर नहीं आती। कभी किसी शादी में अचानक पायल की आवाज गूंजती और दुल्हन बेहोश होकर गिर जाती। कुछ बच्चों ने दावा किया कि रात में उन्होंने गली में लाल जोड़े वाली औरत को चलते देखा है। पूरा कानपुर दहशत में था। अभिषेक का डर, एक रात अभिषेक सो रहा था कि अचानक कमरे की दीवार पर हाथों के निशान उभर आए, जैसे किसी ने जलते हाथों से दीवार छुई हो। वो चिल्लाकर उठा, लेकिन सामने कोई नहीं था। तभी उसके कानों में फुसफुसाहट हुई, तूने मुझे मना किया था, अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। उसने देखा, दर्पण में उसका अपना चेहरा नहीं था, वहां दुल्हन का चेहरा था। आंखों से खून बह रहा था। विकास की खोज। विकास ने रिसर्च शुरू की। उसने पुराने अखबार खंगाले और एक 100 साल पुरानी खबर पाई। उसमें लिखा था, कानपुर के श्मशान घाट में दुल्हन समेत पूरी बारात जलकर राख। लोगों का कहना है कि बारातियों पर अचानक आग का तूफान टूटा। किसी ने उन्हें जिंदा जला दिया, कोई भी नहीं बचा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, उसमें एक नाम दर्ज था, अग्निदेव शुक्ला, वही साधु जिसने उस समय श्मशान की रक्षा करनी थी। विकास ने सोचा, तो क्या यह वही साधु था जो अब साया बन गया, जिसने अपनी ताकत के लिए पूरी बारात को बलि चढ़ा दिया? कराव की तैयारी। अमावस्या से बस 3 दिन पहले दोनों फिर उस बूढ़े पुजारी के पास पहुंचे। पुजारी ने उन्हें एक लोहे की जंजीर दी जिस पर मंत्र अंकित थे। ये अग्निकुंड की जंजीर है, इसे उसकी चिता के चारों ओर बांधना होगा। और याद रखना, जब तक मंत्र चलता रहे तुम दोनों को हिम्मत नहीं हारनी है, वरना वो तुम्हें भी निगल लेगा। अभिषेक ने कांपते हुए पूछा, अगर हम हार गए तो? पुजारी ने गहरी सांस ली, तो फिर इस शहर की हर बारात, हर शादी मौत का उत्सव बन जाएगी और श्राप कभी नहीं टूटेगा। अमावस्या की छाया। अब रातें और डरावनी हो चुकी थीं। अमावस्या आने में बस एक ही दिन बचा था। अभिषेक और विकास ने तय किया कि वे उस रात श्मशान घाट लौटेंगे। मगर सवाल यह था, क्या वे वाकई उस साय को चिता में बांध पाएंगे?
क्योंकि अब लगता था कि वह साया सिर्फ श्मशान तक सीमित नहीं है, वह उनके साथ साथ चल रहा है। उस रात जब दोनों तैयारी कर रहे थे, अचानक कमरे में ढोल की आवाज गूंजने लगी, हवा में राख उड़ने लगी और खिड़की के बाहर वही लाल जोड़े वाली परछाई खड़ी थी। अमावस्या की रात। कानपुर का आसमान उस रात अजीब था। बादल गहरे काले, गंगा का पानी अंधकार की तरह बहता हुआ और हवा में राख का स्वाद। शहर का हर दीपक बुझ चुका था। कहीं कहीं कुत्ते रो रहे थे, जैसे मौत को पहचान रहे हों। अभिषेक और विकास मंत्र लिखी जंजीर और पुजारी के दिए दीपक के साथ श्मशान घाट की ओर बढ़े। उनके कदम भारी थे। हर कदम पर उन्हें लग रहा था कि पीछे से कोई पायल बजाता हुआ उनका पीछा कर रहा है। श्मशान का रूप घाट पहुंचते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा श्मशान बदल चुका था। जहां सामान्य दिनों में राख और बुझी चिताएं होती थीं, वहां आज लाल लपटें जल रही थीं। हर चिता पर एक एक बाराती बैठा था, राख से बना, आंखों में अंगारे। ढोल की थाप गूंज रही थी, धम धम धम, और बीच में वही मंडप खड़ा था, अग्निकुंड से बना। उसमें साया खड़ा था और उसके पास लाल जोड़े में दुल्हन। दोनों के चेहरे एक दूसरे में समा रहे थे, जैसे अब वे अलग न हों। मौत की बारात अचानक सारे साए उठ खड़े हुए। पूरा श्मशान बारात की तरह सज गया। राख उड़ती, चिताएं जलती और बाराती नाचते। लेकिन यह नाच खुशी का नहीं था। हर हरकत में चीख थी, हर कदम मौत का संदेश। अभिषेक ने कांपते हुए कहा, यह वही बारात है, लेकिन अब अधूरी नहीं। अब यह सब मरने के बाद की बारात है। विकास ने जंजीर कसकर पकड़ी, और यही हमारा मौका है। हमें इसे इसकी ही चिता में बांधना होगा। पहला हमला साया ने उन्हें देखते ही गड़गड़ाती आवाज में कहा, आ गए तुम। मैं इंतजार कर रहा था। आज मेरी अमावस्या है, आज मेरी बारात पूरी होगी। उसके इशारे पर राख के साए दोनों पर टूट पड़े। अभिषेक ने दीपक उठाया और मंत्र पढ़ा, AUM अग्नये नमः। जैसे ही मंत्र गूंजा, दीपक की लौ फैल गई और कई साए राख में बिखर गए। लेकिन हर राख का कण फिर से जुड़कर नया बाराती बना लेता। विकास चिल्लाया, ये तब तक नहीं मरेंगे जब तक हम साए को चिता में नहीं बांधते। मंडप की ओर दौड़ दोनों मंडप की ओर भागे। जंजीर उनके कंधे पर भारी थी, लेकिन जैसे जैसे वे पास जाते, हवा और गर्म होती जाती। दुल्हन का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसने चीख कर कहा, तुम हमें अलग नहीं कर सकते। 100 साल पहले जो अधूरा रह गया, आज पूरा होगा। साया ने उसका हाथ पकड़ लिया और मंडप के चारों ओर घूमने लगा। अग्नि के फेरे शुरू हो चुके थे। मंत्र और संघर्ष। विकास ने जंजीर उठाई और चिता के चारों ओर लपेटने लगा। हर बार जब जंजीर जमीन से छूती, राख चीखती और आग भड़क उठती। अभिषेक मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन साये ने अचानक हमला किया। उसकी काली परछाई सांप बनकर अभिषेक की गर्दन लपेटने लगी। वो घुटने लगा। विकास, जल्दी! विकास ने आखिरी ताकत लगाई और जंजीर का सिरा चिता के चारों ओर कस दिया। दुल्हन की पुकार जैसे ही जंजीर पूरी हुई, दुल्हन चीख पड़ी, नहीं, मुझे मत बांधो। मैं बस दुल्हन हूं। मैंने तो सिर्फ अपने फेरे पूरे करने चाहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे। अभिषेक हांफते हुए बोला, तू दुल्हन नहीं, तू उसी श्राप का हिस्सा है। अगर तू सच में मुक्त होना चाहती है तो इसे आग में गिरा दे। दुल्हन कांपी। साया तड़प उठा, तू मेरी है, हमेशा से मेरी। मुझे कोई नहीं बांध सकता। अंतिम संघर्ष। जंजीर चमकने लगी। आग का कुंड भयंकर रूप से भड़क उठा। दुल्हन ने अचानक अपना हाथ साए से छुड़ाया और चिता में कूद पड़ी। अगर मैं तेरा श्राप हूं तो मैं ही तेरा अंत भी बनूंगी। साया चीख पड़ा और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जंजीर कस चुकी थी। पूरा मंडप जलने लगा। साया आग में गिर पड़ा। उसकी चीखें कानपुर की हवा को चीरती रहीं। बाराती एक एक कर राख में बिखरते गए। ढोल की थाप रुक गई। सन्नाटा कुछ देर बाद सब शांत हो गया। श्मशान में अब बस राख थी। जंजीर टूट चुकी थी। दीपक बुझ चुका था। अभिषेक और विकास थके हुए जमीन पर गिर पड़े। अभिषेक ने धीमी आवाज में कहा, क्या यह खत्म हो गया? विकास ने आंखें बंद कर लीं। शायद। हां। दुल्हन ने खुद उसे आग में धकेल दिया। यही उसका अंत था। लेकिन जैसे ही वे घाट से निकलने लगे, हवा में राख फिर से उड़ने लगी।
अचानक उनके पीछे वही ढोल की थाप गूंजी, धम धम धम, और गंगा के पानी पर एक लकीर जली जैसे आग पानी पर तैर रही हो। फिर एक धीमी आवाज गूंजी, मैं अग्नि हूं, आग कभी नहीं मरती। दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। श्राप सचमुच खत्म हुआ या अभी बस शुरू हुआ? गंगा की आग अभिषेक और विकास घाट से बाहर भागे ही थे कि अचानक उनके कानों में फिर वही ढोल की थाप गूंजने लगी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, गंगा का शांत पानी जलने लगा था। लपटें पानी पर ऐसे तैर रही थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ उसमें घी उंडेल रहा हो। पानी से राख की बूढ़ी गंध उठ रही थी और साथ ही एक स्वर, मैं अग्नि हूं, आग कभी नहीं मरती। शहर की बेचैनी अगले ही दिन पूरा कानपुर दहशत में था। गंगा के घाटों पर लोग नहा नहीं पा रहे थे। जो भी पानी में उतरता उसकी त्वचा जलने लगती। लोगों ने देखा कि पानी में अजीब आकृतियां तैरती हैं, कभी दुल्हन का लाल घूंघट, कभी जलते बाराती। शहर में अचानक आग की घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी किसी मोहल्ले में पूरा मकान राख हो जाता जबकि उसमें कोई आग लगाई ही नहीं जाती। कभी शादी ब्याह में अचानक मंडप जल उठता जैसे किसी ने घी की हंडियां उड़ेल दी हों। हर कोई कहने लगा, गंगा ने श्राप को निगल लिया है। अभिषेक की बेचैनी। अभिषेक रात को सोने ही वाला था कि अचानक खिड़की से राख अंदर उड़ाई। उस राख में आकृति बनी, दुल्हन की। वो धीमे स्वर में बोली, मैंने उसे आग में गिरा दिया, पर वो मेरी आत्मा में बस चुका है। अब जब तक गंगा बहती है, आग भी बहेगी। अभिषेक ने चीख कर पूछा, तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? लेकिन राख का चेहरा धीरे धीरे पिघलकर हवा में घुल गया। विकास की खोज। विकास ने हार नहीं मानी। वह पुराने मंदिर की ओर गया। वहां वही बूढ़ा पुजारी बैठा था। उसने उसकी हालत देखकर कहा, मैं जानता था कि ये यहीं नहीं रुकेगा। आग को तुमने बांधा था, बुझाया नहीं। विकास ने पूछा, तो अब क्या करना होगा? पुजारी ने आंखें मूंद कर कहा, अब केवल एक ही रास्ता है, आग को वहीं समर्पित करना जहां उसका जन्म हुआ था। उस श्मशान में नहीं, बल्कि गंगा के सबसे गहरे कुंड में। लेकिन सावधान, उस कुंड तक पहुंचना साधारण नहीं। वहां सदियों से आत्माएं पहरा देती हैं। मौत का फैलना। जैसे जैसे अमावस्या की रात दूर हुई, आग की भूख और बढ़ने लगी। कानपुर की गलियों में लोग देखते कि रात में राख उड़ती हुई गुजरती है और उसके पीछे पूरा घर जल जाता है। बच्चे चिल्लाने लगे, लाल दुल्हन गली में घूम रही है। पुलिस ने भी कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार जब आग लगती, पानी की गाड़ियां पहुंचने से पहले ही सब राख बन चुका होता। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये अब इंसानी आग नहीं, ये गंगा की आत्मा बन चुकी है। घाट पर लौटना अभिषेक और विकास ने तय किया कि वे गंगा के उस कुंड तक जाएंगे। रात का समय चुना गया क्योंकि दिन में वहां हजारों लोग रहते। वे नाव पर चढ़कर गंगा के बीच पहुंचे। पानी पर हल्की हल्की राख तैर रही थी। हवा में वही ढोल की थाप गूंज रही थी, मगर अब धीमी और गहरी। पुजारी ने उन्हें चेताया था, जब तुम कुंड के पास पहुंचोगे तो बारात फिर लौटेगी, लेकिन इस बार वो पानी की बारात होगी। पानी की बारात। अचानक लहरें उठीं। गंगा के बीच से आकृतियां निकलने लगीं। जलते बाराती, जिनकी हड्डियां भी राख में बदल चुकी थीं। वे पानी पर चलते हुए नाव की ओर बढ़े। उनके साथ दुल्हन भी थी, लेकिन उसका घूंघट भीगकर खून से लाल हो चुका था। उसने हाथ बढ़ाया, मेरे फेरे अधूरे हैं, अब गंगा गवाह बनेगी। लेकिन जैसे ही जंजीर पानी को छुई, लपटें उठीं और पूरा कुंड चमक उठा। गंगा का पानी खौलने लगा। उसमें से हजारों हाथ निकले, मरे हुए बारातियों के। वे सब दुल्हन की ओर बढ़े, जैसे उसे खींचकर वापस गहराई में ले जाना चाहते हों। दुल्हन चीखी, नहीं, मुझे अभी पूरा होना है, मुझे छोड़ो। गंगा का न्याय। लहरें भयंकर हो गईं। नाव डूबने लगी। अचानक कुंड से आवाज आई, जो अधूरा है वो गंगा में ही डूबेगा। आग की बारात का अंत अब होगा। बारातियों ने दुल्हन को जकड़ लिया और गंगा के नीचे खींच लिया। उसकी चीखें कुछ देर तक गूंजती रहीं, फिर सब शांत हो गया। पानी स्थिर हो गया, लपटें बुझ गईं। सन्नाटा। अभिषेक और विकास किनारे पर पहुंच गए। दोनों भीगे हुए, कांपते हुए चुपचाप बैठे रहे। अभिषेक ने फुसफुसाकर कहा, क्या अब खत्म हुआ? विकास ने गहरी सांस ली, शायद हां, गंगा ने खुद न्याय कर दिया।
लेकिन अगली सुबह लोग गंगा स्नान करने पहुंचे। कुछ ही देर बाद चीखें गूंज उठीं। पानी में राख तैर रही थी और उस राख पर लिखा था, अगली अमावस्या पर मैं फिर लौटूंगी। अमावस्या से पहले की दहशत पूरा कानपुर कांप रहा था। लोगों ने गंगा किनारे जाना छोड़ दिया था। जिन गलियों से राख की बदबू आती, वहां लोग अपने घर बेचकर भाग रहे थे। मंदिरों की घंटियां लगातार बज रही थीं, लेकिन पूजा करने वाले भी डरकर भाग जाते। हर दीवार पर एक ही बात लिखी मिली, अगली अमावस्या पर मैं लौटूंगी। अभिषेक और विकास की बेचैनी। अभिषेक नींद में भी वही दृश्य देखता, जलती दुल्हन, राख की बारात और खौलता गंगा जल। हर बार जब वह चौंक कर उठता, उसे लगता कोई लाल घूंघट वाली उसकी खिड़की से झांक रही है। विकास अब दिन रात पुराने ग्रंथों और तांत्रिक विधियों की खोज में लगा था। उसने एक किताब में पढ़ा, जब आग और पानी एक हो जाए तो उनका अंत केवल धरती ही कर सकती है। उन्हें निगलना होगा। धरती का गर्भ ही उनका असली श्मशान है। इसका मतलब था कि उन्हें दुल्हन और साये की आत्मा को गंगा के भीतर नहीं, बल्कि धरती के सबसे गहरे श्मशान में दफनाना होगा। संघर्ष नाव डगमगाने लगी। अभिषेक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर इस बार मंत्र की आवाज पानी में डूब रही थी। विकास ने दीपक जलाया, लेकिन हवा इतनी भारी थी कि लौ बुझती जा रही थी। तभी दुल्हन ने अचानक छलांग लगाई और नाव में आ गई। उसकी आंखें लाल जल रही थी। तुम मुझे रोक नहीं सकते। आग कभी नहीं बुझती, पानी कभी नहीं थमता। अब मैं दोनों हूं। उसने अभिषेक की गर्दन पकड़ ली। आखिरी उपाय, विकास ने जंजीर उठाई और दुल्हन को कसने की कोशिश की। अमावस्या की शुरुआत। उस रात शहर में असामान्य सन्नाटा था। आसमान में चांद बिल्कुल गायब, हवा में राख की बू आए और अचानक ढोल की धीमी थाप। लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे भी खिड़कियों से लाल रोशनी झांकने लगी, जैसे हर घर में चिता जल रही हो। अभिषेक और विकास श्मशान की ओर निकले। उनके पास वही जंजीर, वही दीपक और अब मिट्टी से भरा एक कलश था, धरती का प्रतीक। शहर पर हमला रास्ते में उन्होंने देखा कि पूरा शहर बारात बन चुका था। हर गली से राखीले बाराती निकल रहे थे। उनके हाथों में मशाले नहीं, बल्कि जलते पानी के गोले थे। वे नाचते गाते आगे बढ़ते और जो भी रास्ते में आता राख बन जाता। मंडप की तरह शहर का बीच का चौक सजा था। बीच में वही लाल दुल्हन खड़ी थी, अब आधी आग और आधी पानी। उसका चेहरा पिघल कर बहता और फिर जलता। उसने हाथ उठाया और कहा, आज मेरी बारात पूरी होगी। इस बार गवाह केवल गंगा नहीं, पूरा शहर होगा। श्मशान की ओर दौड़ अभिषेक और विकास ने समझ लिया कि अगर बारात श्मशान तक पहुंच गई तो पूरा कानपुर राख हो जाएगा। वे दौड़ते हुए सबसे पुराने घाट की ओर गए, जहां सदियों से कोई चिता नहीं जली थी। वहीं धरती का सबसे गहरा कुंड था। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, धरती कांपने लगी। जमीन से हाथ निकलने लगे, मरे हुए, भूले हुए, जिनके नाम तक अब कोई याद नहीं करता। वे सब उस कुंड का पहरा दे रहे थे। पहरेदार आत्माएं। विकास ने कांपते हुए मंत्र पढ़ा, AUM भूम्यै नमः। आत्माएं रुक गईं। एक कर्कश आवाज गूंजी, कौन लाया है आग और पानी का श्राप यहां? अभिषेक ने जवाब दिया, हम इसे खत्म करने आए हैं। धरती ही इसका असली ठिकाना है। आत्माएं चुप हो गईं। फिर धीरे धीरे रास्ता खोल दिया। जाओ, लेकिन याद रखना, जो इसे धरती में समर्पित करेगा उसकी आत्मा भी यहीं रह जाएगी। अंतिम मुठभेड़। अचानक पूरा श्मशान बारात से भर गया। ढोल, मृदंग, बांसुरी सब गूंज उठा। आग और पानी के गोले आसमान में उड़ने लगे। दुल्हन मंडप की तरह कुंड के बीच खड़ी थी। उसने चीख कर कहा, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं शहर की हर शादी में जाऊंगी, हर फेरा अधूरा छोड़ूंगी, हर मंडप जला दूंगी। उसके साथ बाराती कुंड की ओर कूदने लगे। अगर वे धरती में समा गए तो श्राप हमेशा के लिए जीवित हो जाता। बलिदान। अभिषेक ने जंजीर से दुल्हन को बांधा और उसे कुंड की ओर खींचा, लेकिन जैसे ही वह गिरने लगी, साया उसके साथ जुड़ गया। दोनों चीखते हुए तड़पने लगे। धरती कांपी और आवाज आई, कोई एक आत्मा चाहिए जो इनके साथ दफन हो, तभी श्राप खत्म होगा। विकास ने अभिषेक की ओर देखा, भाई तूने मुझे यहां तक पहुंचाया, लेकिन अब आखिरी कदम मैं उठाऊंगा। अभिषेक चीखा, नहीं, तू नहीं जाएगा।
लेकिन विकास ने मुस्कुराते हुए जंजीर कस दी और खुद दुल्हन साये के साथ कुंड में कूद गया। अंत या शुरुआत? धरती फटकर बंद हो गई, आग बुझ गई, पानी शांत हो गया, शहर में सन्नाटा छा गया। लोगों ने देखा कि बारात अचानक गायब हो गई, ढोल थम गए, अभिषेक अकेला रह गया, आंखों में आंसू और कानों में अब भी गूंजती आवाज, धम धम धम। लेकिन कुछ दिनों बाद कानपुर में एक नई शादी हो रही थी। मंडप सजा था, लोग हंस रहे थे। अचानक हवा चली और राख की बूंदें आसमान से गिरी। मंडप के बीच में दीपक बुझ गया और ढोल की थाप फिर गूंजी, धम धम धम। क्या श्राप सचमुच खत्म हुआ या अब यह किसी और रूप में लौट रहा है? सन्नाटा और डर। कानपुर शहर अब पहले जैसा नहीं था। लोगों की आंखों में भय, गलियों में राख और हर शादी में ढोल की धीमी थाप। अभिषेक अकेला अपने घर के कमरे में बैठा था। उसके कानों में अभी भी गूंज रही थी वही आवाज, धम धम धम। लेकिन अब अलग बात यह थी कि आवाज उसमें जीवंत लग रही थी, जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा हो और हर कदम गिन रहा हो। रहस्य का खुलासा अभिषेक ने पुरानी किताबें खोली, मंदिर के ग्रंथ और पुजारी के नोट्स। उसे धीरे धीरे समझ में आया, विकास ने जो कुंड में छलांग लगाई थी उसकी आत्मा नष्ट नहीं हुई। वह आग और पानी की शक्तियों में समा गई थी। अब वह अगली बारात की अगुवाई करती है। हर बार जब अमावस्या आती है वही शहर में पहली आत्मा बनकर लौटी है। दुल्हन और साया अब उसके अधीन है। अभिषेक कांपते हुए बोला, मतलब विकास अब इस श्राप का नेतृत्व कर रही है। पहला संकेत कुछ ही दिनों बाद शहर में अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी शादी में अचानक लाल पायल की आवाज, और जब लोग देखते तो बारात के सारे दीपक बुझ चुके थे। कभी किसी गली में राख उड़ती हुई गुजरती और पीछे से हंसी की गूंज आती। अभिषेक अब समझ चुका था, विकास की आत्मा बारात में शामिल होकर शहर को अपना शिकार बना रही थी। पुजारी से सलाह अभिषेक फिर से मंदिर गया। बूढ़ा पुजारी गंभीर था, बेटा अब रास्ता मुश्किल है। अगर अगला अमावस्या आए तो शहर पूरी तरह राख में बदल सकता है। केवल एक उपाय है, विकास को अग्निकुंड में स्वयं समर्पित करना। लेकिन याद रखना, यह बहुत खतरनाक है, किसी इंसान के लिए असंभव है। अभिषेक ने कांपते हुए कहा, लेकिन मैं अकेला क्या करूं? पुजारी ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पास अब सिर्फ समय है और हिम्मत। अगर तुम नहीं रुकोगे तो अगली बारात फिर लौटेगी। भय का फैलाव। अगली रात शहर में आग की घटनाएं शुरू हुईं। गली गली में राख उड़ती, मकान जलते और लोग भागते। किसी ने देखा कि गंगा पर लाल जोड़े वाली आकृति तैर रही थी। उसके पीछे ढोल की गूंज थी और हड्डियां राख में बदलती हुई। अभिषेक ने समझा कि अब यह केवल व्यक्तिगत संघर्ष नहीं, पूरे शहर की लड़ाई है। योजना अभिषेक ने तय किया कि अगली अमावस्या की रात वह विकास को कुंड से बाहर खींचकर जंजीर और मंत्र के सहारे स्थायी रूप से बांध देगा। उसने मंदिर से विशेष जड़ी बूटियों और मंत्रमाला ली। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो पूरा कानपुर राख में बदल जाएगा, उसने खुद से कहा। अमावस्या की रात जैसे ही रात आई, गंगा किनारे अजीब धुंध फैली। पानी उबल रहा था और उसमें आग के गोले तैर रहे थे। अभिषेक धीरे धीरे कुंड के पास पहुंचा। तभी उसने देखा विकास की आत्मा कुंड में उभर चुकी थी। उसका चेहरा आधा जलता, आधा पानी में बहता। दुल्हन और साया उसके चारों ओर नाच रहे थे। विकास ने देखा और मुस्कुराई। अभिषेक, तुम आखिरकार आए, अब यह बारात पूरी होगी। अंतिम टकराव। अभिषेक मंत्र पढ़ने लगा, जंजीर से कुंड को घेरना शुरू किया। विकास ने हंसते हुए आग और पानी के गोले उठाए और अभिषेक पर फेंक दी। नाव और कुंड के बीच में भयंकर तूफान उठा। अभिषेक डरते हुए भी मंत्र पढ़ता रहा। जंजीर धीरे धीरे कस रही थी। विकास चीखती हुई, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं अगली बारात की अगुवाई करूंगी। लेकिन जंजीर ने उसे बांध लिया। बलिदान और शांति जंजीर पूरी तरह कसते ही विकास की आत्मा कुंड में समा गई। दुल्हन और साया भी धीरे धीरे राख में बदल गए। गंगा शांत हो गई, लपटें बुझ गईं। अभिषेक जमीन पर गिर पड़ा, थका और कांपता। क्या यह सच में खत्म हो गया? उसने फुसफुसाया। मंदिर से पुजारी की आवाज गूंजी, हां बेटा, अब अगली सदी तक यह शहर सुरक्षित रहेगा। आग और पानी की बारात अब समाप्त हो गई।
लेकिन संकेत अगले दिन शहर के लोग नदी किनारे पहुंचे। गंगा का पानी अब शांत था, लेकिन कुछ लोग दावा करने लगे कि पानी में हल्की लाल लकीर तैर रही थी, जैसे चेतावनी, श्राप कभी पूरी तरह नहीं मरता, बस सो रहा है। समय अगली अमावस्या की पूर्व संध्या कानपुर में। अब शहर के लोग डर के साए में जी रहे थे। पिछली बारात के बाद हर शादी और हर फेरे के समय लोग डरते, दरवाजे बंद कर लेते। अभिषेक अब अकेला था। विकास की आत्मा कुंड में समा चुकी थी, लेकिन उसे डर था कि अगली अमावस्या पर कुछ नया उठ खड़ा होगा। वह मंदिर पहुंचा और पुजारी से मिला। पुजारी ने गंभीर होकर कहा, अगली बारात पूरी तरह खत्म करने के लिए तुम्हें श्मशान घाट और गंगा के बीच एक अंतिम कर्म करना होगा। आग और पानी की शक्ति अब मिश्रित हो गई है। केवल धैर्य, मंत्र और बलिदान से ही इसे स्थायी रूप से रोक सकते हो। अंतिम तैयारी। अभिषेक ने गहरी सांस ली। उसने अपने पास सभी जंजीरें, मंत्रमाला, दीपक और पुजारी के दिए, जड़ी बूटियों को रखा। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो पूरा शहर राख हो जाएगा, उसने खुद से कहा। वह श्मशान घाट की ओर बढ़ा। रात के अंधेरे में आग की हल्की लपटें तैर रही थीं। गंगा की लहरें अजीब तरह हिल रही थीं और हवा में राख की बू आ रही थी। बारात का पुनरागमन जैसे ही अमावस्या की रात शुरू हुई, पूरा घाट फिर से जीवित हो उठा। बाराती साए बाहर निकले, जलते हुए, पानी में बहते हुए। मंडप का बीच लाल दुल्हन खड़ी थी, आधे जलती और आधे पानी में। ढोल की गूंज थी और पूरा घाट जैसे किसी अग्नि नृत्य का हिस्सा बन गया। दुल्हन ने अभिषेक की ओर देखा और बोली, तुम आए, लेकिन क्या तुम्हारे पास मेरी बारात को रोकने की हिम्मत है? अंतिम संघर्ष। अभिषेक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम अग्नये भूम्याय नमः। जंजीर से कुंड को घेरते हुए उसने दुल्हन और बारातियों को बांधना शुरू किया। विकास की आत्मा कुछ झलक कर दिखी, हवा में आधी जलती और आधी पानी में बहती। उसने चीखा, तुम इसे रोक नहीं सकते, अगली बारात मेरी होगी। लेकिन जंजीर धीरे धीरे कसती गई। हर बार जब अभिषेक ने मंत्र पढ़ा, बाराती साए धीमे होते गए। दुल्हन ने चीखते हुए कुंड की ओर बढ़ा और अंततः जंजीर ने उसे बांध लिया। बलिदान। जंजीर पूरी तरह कसते ही बाराती और साया कुंड में समा गए। विकास की आत्मा भी वहां चली गई। गंगा की लहरें शांत हो गईं और आग बुझ गई। अभिषेक जमीन पर गिर पड़ा, थका हुआ और कांपता हुआ। उसने फुसफुसाया, क्या यह सच में खत्म हो गया? पुजारी की आवाज गूंजी, हां बेटा, अब अगली बारात नहीं होगी। अग्नि और पानी की बारात स्थायी रूप से समाप्त हो गई। शहर में शांति। अगली सुबह कानपुर के लोग नदी किनारे पहुंचे। गंगा का पानी शांत और साफ था। कोई लाल लकीर नहीं, कोई राख नहीं। लोगों ने राहत की सांस ली। शहर में पहली बार वर्षों बाद हंसी और उत्सव की आवाज गूंजी। लेकिन कुछ लोग दावा करने लगे कि हवा में हल्की राख की बू थी और कहीं कहीं ढोल की धीमी थाप सुनाई दी। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, श्राप हमेशा कहीं ना कहीं याद दिलाता है, लेकिन अब कम से कम यह हमारी धरती में बंध चुका है। अब कोई अगली बारात नहीं आएगी। गंगा किनारे सूर्य की पहली किरणें जलती राख पर पड़ते ही गायब हो गईं और कानपुर के लोग फिर से सुरक्षित महसूस करने लगे। श्मशान घाट अब शांत था। गंगा का पानी शांत था और लाल दुल्हन और बारात के सभी साए सिर्फ यादों में रह गए। अभिषेक ने अंततः यह समझ लिया, भय और श्राप का सामना केवल धैर्य, हिम्मत और बलिदान से ही किया जा सकता है। कानपुर अब फिर से सामान्य शहर बन गया, लेकिन हवा में हमेशा यह संदेश रह गया, अग्नि कभी नहीं मरती, लेकिन मानव की हिम्मत उसे हमेशा बांध सकती है।